एक शीर्ष हत्यारा जब अपनी स्नाइपर राइफल सेट कर रहा था तो उसे अंदाजा नहीं था कि एक झुंड भाड़े के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। मगर इस हालत में भी वह पलटकर हमला नहीं करता, बल्कि जमीन पर लेटकर सामने वाले स्नाइपर की लोकेशन तलाशने लगता है, क्योंकि असली खतरा वहीं से था। उसकी एक गोली ने सामने वाले ऑब्जर्वर को खत्म कर दिया, लेकिन वहीं मौजूद भाड़े के सैनिकों ने उसकी छिपने की जगह पहचान ली। किसी ने नहीं सोचा था कि जैसे ही उनके हथियारों की गोलियां खत्म हुई, वह अचानक बाहर आ गया और एक सैनिक को आग में झोंक दिया। आग की लपटें उठी तो छत के फायर स्प्रे सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और उसने धुएं का फायदा उठाते हुए जवाबी हमला किया। सभी भाड़े के सैनिकों को खत्म करने के बाद एक दुश्मन बच गया, जिसने उसकी कमजोरी पकड़ ली। मजबूरी में उसने हथियार नीचे रखने का नाटक किया, लेकिन पीछे से अचानक वार किया। तभी एक और भाड़े का सैनिक प्रकट हुआ, वही जो आग में झुलस गया था, मगर बच गया था, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में मारा गया। खतरा अब भी टला नहीं था, क्योंकि एक स्नाइपर अब भी बाहर से पूरे कमरे पर नजर रखे था। इसी दौरान एक साथी ने उसे अपनी बेटी की तस्वीर दी और कहा कि अगर वह मारा गया तो उसकी बेटी का ख्याल रखा जाए। तभी लिफ्ट का बेल बजा और उसे मजबूरन लड़ाई जारी रखनी पड़ी। अब दुश्मनों की दूसरी टुकड़ी अंदर आ चुकी थी और इनमें से एक विशालकाय सैनिक से निपटना मुश्किल हो रहा था। मौका देखकर उसने लिफ्ट खोलने का बटन दबाया और उस सैनिक के शरीर पर लगे सुरक्षा अलार्म को ट्रिगर कर दिया और फिर लिफ्ट से बाहर कूद गया। जैसे ही धुआं फैला, एक और सैनिक ने उस पर गोली चलानी चाहिए, मगर समय रहते उसके साथी ने उसे गोली मार दी, लेकिन अपनी जगह उजागर करने के कारण वह साथी खुद स्नाइपर की गोली से मारा गया। वह गुस्से से भर गया, उसने स्नाइपर राइफल उठाई और निशाना साधा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली। खतरा तो कुछ हद तक खत्म हो गया, लेकिन अब पूरी बिल्डिंग हथियारों से घिरी हुई थी। अब बस वही अकेला लड़ने के काबिल बचा था। उसका सबसे अच्छा साथी गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता था। उसने हार नहीं मानी, वो उसे एक कमरे में ले गया। तभी एक सशस्त्र ड्रोन आ धमका। अपने साथी को बचाने के लिए उसने ड्रोन का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह तब तक फायर करता रहा जब तक ड्रोन की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गयी। फिर उसने पलटवार शुरू किया। ड्रोन ने एक ग्रेनेड लॉन्चर दागा, मगर वह बच गया और तुरंत बालकनी की ओर भागा और वहां से एक गोली ड्रोन पर चलाई। फिर उसे एक तरीका सूझा जिससे वो ड्रोन को पूरी तरह नष्ट कर सका। उसे यह नहीं पता था कि और भी भाड़े के सैनिक उसके स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उसके लिए उन्हें हराना मुश्किल नहीं था, पर सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसका साथी खून की कमी के कारण मर गया। मरने से पहले उसके साथी ने बिस्तर की चादर से एक पैराशूट तैयार किया। अब उसे और देर नहीं करनी थी और वह बालकनी से कूद गया, भाई पर पूरा भरोसा करके। मगर चादर बीच में ही फट गई, लेकिन किस्मत से वह एक कूड़ा गाड़ी पर गिरा और बच गया। एक हफ्ते बाद उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया और बताया कि वह उसे मारने आ रहा है, मगर अधिकारी को परवाह नहीं थी और वह टॉयलेट चला गया। तभी वह साफ सफाई कर्मी बनकर बाथरूम में घुसा और फिर वहां से गोली की आवाज आए। बाहर खड़े 2 बॉडीगार्ड अंदर भागे, मगर 3 गोलियों की आवाजों के बाद वो बाथरूम से बाहर आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो उसके साथी की बेटी थी।